श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुवर विमल जसो जो दायक बल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितो सुदेशेति पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगो कह सबो जित सोर सर कीरते सर तोरे गवनु के नवेदयांड करो रे गंगा यवनि थलती बड़े रे एक साधो समाज घने। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। तू कह सत्य स्नेह सुबानी सियस को चमहु मन हो समानी पुन पे तो मातुली नियोर लाई सिखया सहित दीनी सोहाई सिखया सहित दीनी सोहाई कहते न सियत पूछी मन माही यहाँ बसवर जनी भल नाही लख रोख रानी जनाय उराओ हृदय सराहत सीलो सुभाओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बनाई बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिले भेंट सिय विदा की निसन मारी कहीं समय फिर भर प्रगति रानी गोवानी सयानी मंगल भवन
मंगलहारी द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी का दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा सत्य सारो मुदे सजल नयन फूल के सन सुज सुतराहन लगे मुदित मन। सावधान सुनु सुमि सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु यहाँ जतामति मूरत चारु यहाँ जतामति मूरत चारु। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत माही माही कहे का चले चोवते न चाही। गणपति आई पति शिव सारद कवि को वेद बोध बोधे विशारद। भरत चरित कीरत कर तोसी धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सेवकाहो सुचि सुर शरीरोचे निडर सुधाहो सुचि सुर शरीरोचे निडर सुधाहो। मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ अजर विहारी जब हो तो दशरथ अजर विहारी। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी को महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपमा पुरसु भरत समझाने कहिया सुमेरु के शेर सम कवि कुल मति सकुचाने। मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकचा गई। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान।